आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती निकली है संविदा पे, जो कि नगर निकाय के अंदर लगाए जाएंगे। तो उसका फॉर्म आप ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं, इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र आपको कहां से डाउनलोड करना है, अनुभव प्रमाण पत्र फॉर्म किस प्रकार से भरना है, साथ ही साथ जितनी भी जानकारी हो सकती है कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो अगर आपको सफाई कर्मचारी भर्ती का फॉर्म भरना है तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, वरना फिर हो सकता है कि एक आध आप गलती करें और आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन होगा। सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पे आ जाना है और अगर यहाँ पे आवेदक की एसएसओ आईडी बनी हुई नहीं है तो आपको अपनी एसएसओ आईडी बना लेनी है। तो एसएसओ आईडी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एसएसओ आईडी बनाएंगे। अगर बनी हुई है तो नई एसएसओ आईडी कभी भी आपको नहीं बनानी है। उसके बाद सिटीजन वाला ऑप्शन, फिर जन आधार कार्ड से ही आपको एसएसओ आईडी बनानी है। यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करके एसएसओ आईडी आपको क्रिएट कर लेनी है। लेकिन अगर पहले से बनी हुई है तो नई एसएसओ आईडी कभी भी नहीं बनानी है, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ। तो अगर पहले से बनी हुई है या फिर नई बना दी है तो उसके बाद यहाँ पे एसएसओ आईडी डालेंगे, उसके बाद उसके पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर पहले से लॉगिन है तो इस प्रकार से मैसेज आए तो वापस आप इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो इस वाले भाग पे जैसे ही क्लिक करेंगे और आपका OTR पंजीयन नहीं हो रखा होगा तो स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा। तो अगर स्क्रीन पे कोई भी मैसेज आता है इसका मतलब ये है कि आपका OTR पंजीयन पेंडिंग है। वहाँ पे कंप्लीट डिटेल में लिखा जाएगा कि आपका OTR पंजीयन पेंडिंग है। तो पहले आपको OTR पंजीयन स्टेप बाय स्टेप करना होगा, उसकी eKYC करनी होगी, उसका पेमेंट करना होगा जो कि वन टाइम पेमेंट लगता है। तो ये सभी प्रोसेस किस प्रकार से किए जाते हैं ऑलरेडी मेरे वीडियो बने हुए हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, उसके अंदर OTR पंजीयन करना, पेमेंट करना, KYC करना, सभी जानकारी दी गई है। तो एक बार OTR वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जब तक OTR पेंडिंग है नहीं कर पाएंगे। OTR में कमी है तो सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके उसे अपडेट आप कर सकते हैं, वह भी एक बार ही कर सकते हैं, लाइफ टाइम। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे फॉर्म भरने के लिए। फिर आपको जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करने हैं, ये नया ऑप्शन आया है। फिर यहाँ पे फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे, ये नया ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे आपको उसी सदस्य को सिलेक्ट करना है जिसका फॉर्म भरना है। गलत सदस्य सिलेक्ट कर लिया तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करके OTP नंबर जो कि जन आधार कार्ड लिंक मोबाइल पे भेजे जाएंगे वह यहाँ पे डाल के वेरीफाई। फिर आई कंफर्म करते ही एक बार फिर से 2 बार OTP नंबर भेजे जाएंगे। दूसरी बार जो OTP भेजे जाएंगे फिर से वह डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप डालें OTP फिर वेरीफाई, फिर यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं सफाई कर्मचारी वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। OTR से आपकी सभी जानकारी आ जाएगी, आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी जानकारी आई है इसके अंदर कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते, कोई कमी है तो OTR के अंदर अपडेट करना होगा। और OTR के अंदर अपडेट किस प्रकार से किया जाता है ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन एक बार ही कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जरूरी यहाँ पे दोस्तों आपको जिला लेना है, जिस नगर पालिका को आप आवेदन करें वो जिला, और कौन सी नगर पालिका से आप आवेदन करना चाहते हैं वह आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है तो यस, वरना फिर नो करेंगे। फिर आपका एड्रेस भी ऑटोमेटिक OTR से आ जाएगा, बदलाव करना संभव है नहीं, ओनली जांच करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल ID वगैरह, तो आप देख के यस करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। इस वाले भाग के अंदर अगर आप किसी अन्य देश से आके भारत में रहने लगे तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे, इस प्रकार से। उसके बाद दूसरी जानकारी ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं आती तो फिलअप करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये सबसे जरूरी भाग है, इसके अंदर कोई भी गलती हो गई तो आपका आवेदन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए आपको पहले अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना होगा जहाँ पे आपने काम किया है। तो
सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम, यानी कि जिसके पास काम किया है, तो जैसे नगर पालिका के अंदर सफाई का कार्य किया तो वहाँ का जो ठेकेदार होगा, जो फर्म होगी, उससे लाना होगा। उसके अलावा अगर डायरेक्टली नगर पालिका के अंदर नगर निगम नगर परिषद में काम किया तो वहाँ से लाना होगा। तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है उससे आप बनवा के लाएंगे, और उस एम्प्लॉयर का नाम, फर्म का नाम हो गया, उसका अगर पर्सनल नाम से तो नाम हो गया, नगर पालिका है तो नगर पालिका का नाम लिख लो, नगर निगम है तो नगर निगम का लिख लो यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या काम किया है वह लिखनी है, कार्य की प्रगति, जैसे कि सफाई का कार्य किया तो सफाई लिख लेंगे, सफाई वर्क। इसी प्रकार से कौन से जिले के अंदर आपने काम किया है, उसके बाद उस जिले की सभी नगर पालिकाएं आ जाएगी। तो यहाँ पे कई बार नहीं आती तो आपको वेट करना होगा, यहाँ पे वेट करना है। बहुत लोग परेशान होंगे इस ऑप्शन से आगे जाके, लेकिन आपको वेट करना है, फिर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका या फिर किसी फर्म के द्वारा, तो उसको यहाँ पे लिखना। फर्म यहाँ पे जो भी है वो नगर पालिका में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नगर पालिका का काम करती है वही। उसके बाद उस प्रमाण पत्र संख्या जो वहाँ पे लिखे हुए होंगे प्रमाण पत्र वो लिखेंगे। फिर कौन से दिनांक से कौन सी दिनांक तक उस फर्म के अंडर या फिर नगर पालिका के अंदर आपने काम किया है वह दिनांक लिखनी है यहाँ पे। ये दिनांक आप जैसे ही लिखेंगे तो ऑटोमेटिक कितने दिनों तक आपने कार्य किया है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरा यहाँ पे आ चुका है। फिर चूज फाइल पे क्लिक करके वह प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करना है, और ये फॉर्मेट जो कि नया वाला जारी किया गया है वही आपको यूज करना है, और आपको देखते रहना है। कई बार फॉर्मेट बदल जाता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है, ऑफिशियल पोर्टल से देखते रहना है। तो ये कहाँ से डाउनलोड होगा, तो यहाँ पे इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल। यूट्यूब पे सर्च करके भी आ सकते हैं। फॉर्म सेक्शन में जाएंगे तो PDF डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले ये अनुभव प्रमाण पत्र है, सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट उसके पिताजी या फिर पति पत्नी जो भी है वो नाम, फिर जाति, फिर उसका एड्रेस लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पे द्वारा कार्यालय इकाई की कार्य दिनांक, यानी कौन सी दिनांक से कौन सी दिनांक तक कार्य किया गया था, कितने वर्ष का कार्य था, ये वर्ष यहाँ पे लिखने हैं, महीने लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जिस फर्म के अंडर काम किया उस फर्म का नाम, कौन से नगर निकाय के अंदर वो फर्म रजिस्टर्ड है, उसके कार्य का नाम, क्या कार्य करती हैं वह, कार्य आदेश संख्या जो भी उसको जारी हुए होंगे, तो ये सभी वहाँ पे लिख के दे देगा। जो भी फर्म मालिक है यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार्य अवधि क्या है वो सब, ये फर्म की जानकारी यहाँ पे हो गई। उसके बाद साइन किसके कराने, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 3 लोगों के साइन होंगे। सबसे पहले जो फर्म का मालिक है वह यहाँ पे साइन करेगा और अपनी सील लगाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे वरिष्ठ प्रबंधक होता है, जो कचरे से संबंधित कार्य होता है, तो उसकी सील व साइन यहाँ पे लगेगी। उसके बाद संबंधित नगरीय निकाय जहाँ पे उसका टेंडर है कंपनी का, उसके जो ठेकेदार है जहाँ पे आपने काम किया है उसकी सील लगेगी, यानी कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की हो गई, तो ये सभी लगेंगी। और उसके बाद उस प्रमाण पत्र कंप्लीट करके यहाँ पे अपलोड करना, वरना फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पहले मैं कह रहा हूँ, फिर ऐड पे क्लिक करना है। अब एक से अधिक जगह पे अगर आपने काम किया तो दूसरा वाला भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 अनुभव है, 3 है, 4 है, ज़्यादा काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अनुभव जोड़ने के बाद जस्ट आपको आगे बढ़ना होगा कि अनुभव बिल्कुल जुड़ चुका है, कोई कमी नहीं है। अब इस वाले भाग के अंदर ऑटोमेटिक जो आपका OTR कर रखा है उससे फोटो, साइन, बॉडी मार्क सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कमी है तो OTR के अंदर अपडेट करना होता है। OTR पंजीयन का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, अपडेट के वीडियो सब कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा जो कि आपने फॉर्म भरा है। इसकी कंप्लीट 2-3 बार जांच कर लेनी है, आपको गलती नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फिर एक OTP नंबर भेजे जाएंगे, OTP से वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करते ही आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के जरूर लेनी है। अगर आपका चयन होगा तो उस समय प्रिंट आउट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको प्रिंट आउट निकाल के जरूर लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। जैसे OTP वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद प्रिंट दिखाई देगी। यह तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।